ममता जी कहा गई जी खिलवा डाला थका बताया देखिए बोलो। आप मुझसे वादा करें मेरे भैया की जमानत कराएंगी तो आपकी बात हमें मंजूर है। अच्छा लेकिन क्या? वादे से मुकर मत जाना कभी। आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं भगवान की सौगंध खा कर कह रही हूँ, मैं आपको धोखा कभी नहीं दूंगी। ममता जी आज तुझे देखने के बाद हाँ मेरा कुछ कहने को दिल कर रहा है। बोलिए, क्या कहने का जी कर रहा है? नाम दिल के खाली कोना कोना। बस करा जान ये तो कितना पानी मन से हुआ क्या कहा तोरे भरे हमारे दिल के बाद कोना कोना खाली। अरे यार तो और कोना कोना खाली बा मैडम तोरे भरे सामान को शरीर ये खाली बा। मतलब आया हम कहा था खाली बातें मौका पाए यहाँ सौरी नहीं तो गजाज बैठ जा। अरे तोरा नाम दिल के खाली कोना कोना। अच्छा ए बाबू हम सोना मो सही क्या इनके दादा के नाम मोना रहन और बाबू का नाम सोना रहन। की ना हो जाए तोरा नाम दिल के खाली कोना। ए बाबू हमर सोना मोरा। ममता जी चलो आपने क्या कहा शादी करने के लिए किनारे साले मुंह बनावा जी तो सारा ये काम करके हमका भगाए थे। हम काम करें कभी इतना होगा तुम क्या करत है यार? धोखा का कहीं छोड़ दे पूरा छोड़ चक्कर कर दे। हम कुछ कर भी नहीं गए साले जो करत है नहीं शुरुआत हो था। अच्छा कभी तुम जान ही नहीं पाए। हम हैरस लोग क्या होते ये बात तो मैं पहले जान लेता था। प्यार की चक्कर जी पर नहीं करे सब कुछ भूल जाए।
ना बुला मेरे का तो खाया तो बताओ बताओ भूल गए बताओ मेरे का यार का भाई भूल गए अरे दरवाजा पूछ लो याद आई है भैया की मदद करो है भौजी तो मर गई है क्या कब है आपको मर्जी का भाई भौजी तबीयत खराब है ना अरे यार ऐसे वो करो ना क्या खबर तो हुआ तोरे भौजी में ड्रॉप पैदा हुआ इतनी खुशखबरी की बात साला और इस तरह रो है मैं तो डर गया एक बार मैं सारे फिर चुम्मा लूंगा तेरा क्या पहली बार नहीं का जब लगे से तो चल जाता अब न चल पाई अब कहीं चल पाए इसके चुम्मा लेगा मेरे चुम्मा लेता हमने तो यही कब चुम्मा से सोचा चली नी में पानी करवा शरीर कागज से रगड़ के धोइए सरेस कागज ही लिया जब उन्हें पंचर रगड़ा जाता है वो नहीं लिया उन्हें रगड़ लिया साफ हो गए जल्दी करे तू चला जाए पीने से कहा दिया है अब तो है वो जाए कितना के ले ही जी पीरा तू चला हम तो भैया ने क्या बात है यार बहुत पागल है हे भगवान कौन दिन हमको दिखावा था आज बुरा पड़े वाला ऐसे बुरा पड़ी हे भगवान इनका हमसे देखा नहीं जाता है हमारे आखिर सामने ऐसे मटरी दाल वगैरह लिया दिया है कि छोटो नहीं पावत है हे धरती मैया हम फाड़ गई और तू संभाल जा इतना फाड़ सका क्या लील गगन वाले अबे धरती फाड़ गया तू समझ जा तू फड़ में धरती से मारे ए भगवान नीली छतरी वाले तू सब देख रहा है हाँ मेरा कष्ट समझ भगवान देखा था मत किया था तुम जाकर वो अंदर की बात हे भगवान तुझे तेरे बादलों की कसम अगर मेरे लिए ऐसी नहीं भेज सकता बैसाखी लगा चलो उनका जी सामने बगल में परिला महादेव का मंदिर है वही मंदिर चलेंगे हम दोनों शादी करेंगे देखो जी चलेंगे तो जरूर लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ पैसा दे रही हूँ आप घर पर जाना भाभी माँ के लिए दवा ले लेना और घर में राशन ना हो तो राशन ले लेना और जहाँ तक भैया की बात है मैं आज ही मिलाई की अर्जी कोर्ट में दर्ज करूंगी अगर मिलाई की अर्जी मंजूर हो गई तो मैं आपको बुलाऊंगी और भैया से जरूर मिलाऊंगी ठीक है अच्छी बात है मुंगा जी ये लीजिए पैसा मेरी बात सुनिए बोलो क्या कह चल 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 दिले के हाल किया जाता
परमात्मा एक तरफ खुशी देता है तो साथ साथ गम भी दे देता है। पता नहीं क्यों बच्चों को बुखार बहुत तेज हो गया है। सोच में नहीं आ रहा क्या करूं। ये लड़का जहां जाता है लौटने का नाम नहीं लेता। इंतजार करती हूँ, आ जाए तो फिर दवा मंगाती हूँ। हाँ भैया, मैं गया बस्ती में अपने दोस्तों के पास, उससे मदद के लिए, लेकिन कोई मदद नहीं किया। काम ढूंढा, काम भी नहीं मिला। बस्ती में गया, भीख मांगा। क्या बात कर रहे हो? भीख मांगकर कुछ पैसे मिले थे। उसके बाद ही मेरी मुलाकात एक वकील साहिबा से हो गई। मैंने उनसे सारी बात बताया। क्या हुआ? उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द भैया की जमानत करा देंगी वो। ये अच्छी बात है भैया। और आज मिलाई की अर्जी डाल दी है। भैया से मिलने के लिए मैं जाऊंगा। तुम कब जाओगे? ए मुन्ना, एक विनती है तुमसे। क्या बात है? मुझे अपने साथ लेके चलो। एक बार मुझे अपने भैया को दिखा दो भैया। उनको देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें घर से गए बरसों बीत गए। भाभी बा, हाँ भैया, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन देखिए आपको वहां जाना ठीक नहीं है। आप वहां मत जाइए। मैं आज जाऊंगा, भैया से मिलकर आऊंगा और जितनी जल्दी हो सकेगा भैया की जमानत कराकर उन्हें छुड़ा कर घर लाऊंगा। भैया वहां जाने से पहले एक काम करो, हमारे मुंडे को बुखार है, तो पहले दवा ला दो, उसके बाद चले जाना। ठीक है भाभी ना, ममता जी ने मेरी मदद किया, मुझे कुछ पैसे भी दिए हैं। जा रहा हूँ, मुझे के दवा लाऊंगा, उसके बाद भैया से मिलने जाऊंगा। ठीक है। परमात्मा तो कैसा कैसा दिन दिखा रहा है मालिक। शीशा
विधाता भाग लिख रचवाना कलम से विधाता। मुर्गी हाजिर है। मुर्गी क्या है? मुझे हाजिर है। पहला मुर्गी है। राम लोटा देखो, मुझे रंजीत कुमार की आज कचहरी में पहली पेशी है। मिलाई की अर्जी भी पड़ी, लेकिन अभी इसके घर से इससे मिलने के लिए कोई आया नहीं, न तो इसके वकील का पता। एक काम करो, थोड़ी देर बैठकर वेट कर ली जाए, हो सकता है कि इसके घर से इससे मिलने के लिए कोई आता ही। ठीक है ना, बैठ जाओ। खाते सरो पहलवानी ठोकता। ममता जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कचहरी में बड़ी भीड़ भाड़ है और तमाम काली कोट वाले भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरे भैया क्यों लेकर नहीं जा रहे? देखो जी, आप भैया के बारे में चिंता मत कीजिए, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं पता करके आपको बताती हूँ। ठीक है? ठीक है। साइड भी खड़े रहो। होगा जी। अरे ममता मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहिए मैडम। दरोगा जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो रंजीत कुमार के नाम की मिलाई की अर्जी में कोर्ट में दर्ज की थी, क्या आप वो हमारे क्लाइंट को साथ लेकर आए हैं या नहीं? तो इसका मतलब मुझे रंजीत कुमार का केस आप ही हैंडल कर रही है? जी हाँ। मैडम जी देखिए, हम मुझे रंजीत कुमार को कचहरी में लगभग 10 मिनट पहले ही ला चुके हैं। यही मैं भी सोच रहा था कि मिलाई की अर्जी भी पड़ी, अभी उसके घर से उससे मिलने के लिए कोई नहीं आया, तो उसके वकील का पता। देखिए मैडम जी, हम मुझे रंजीत कुमार को लाए हैं। एक बात ये बताइए कि क्या उसके घर से उससे मिलने के लिए कोई आया? जी हाँ, उनके छोटे भाई आए हैं। कहाँ? जी इधर आइए। ये है दरोगा जी, मिल लीजिए। नमस्ते नमस्ते, क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम राजेश है। तो तुम ही अपने भाई से मिलने के लिए आए हो? ठीक है, हम तुम्हारे भाई से तुम्हारी मुलाकात जरूर करवाते हैं, ठीक है ना? राम लोटन, ठीक रहा है। राम लोटन, मुझे रंजीत कुमार को यहाँ लाओ। कर दिया था साले, अपने तक बात हो गई ना। अरे साले जाता नहीं क्या लगा? रंजीत कुमार, देखो तुम्हारे घर से तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा छोटा भाई राजेश कुमार आया। ये रहा राजेश कुमार, जाकर बात कर लो।